नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य शरद अरविंद बोबड़े ने पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही नए भवन का निर्माण किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2006 में पटना हाईकोर्ट की ओर से एक मीटिंग में अपराध पर नियंत्रण और जल्द स्पीडी ट्रायल चलाने को लेकर चर्चा हुई थी। तेजी से सुनवाई होने के बाद बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा मिली। सजा होने के कारण अपराध पर नियंत्रण हुआ, अपराध में कमी आई। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज पूरे तौर पर जो पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन बनाने का निर्णय हुआ और इस कार्यक्रम का शिलान्यास 4 फरवरी 2014 को हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मुझको आने का मौका मिला था। और आज जब ये भवन निर्मित हो गया है, आज उसका उद्घाटन हो गया है, उस अवसर पर भी मुझको शामिल होने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और पहले तो हम लोगों ने जो सोचा था उस समय जो 2014 में हुआ, तो हम लोग तो सोच रहे थे कि 100 साल पूरा होगा 2016 में, तो उस समय ही बन जाएगा। लेकिन कई प्रकार की बातें आती रही। दिन भर अगर काम हो तो फिर जुडिशियरी को समस्या थी, तो कई तरह की ऐसी बातें, और हमारे जितने यहाँ के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशगण सब देखते रहे इन सब चीजों को। देर रात सहरसा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बंगाल चुनाव के ऐलान पर कहा कि आज से ममता बनर्जी के पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल के चुनाव का ऐलान हो गया है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि वो भाजपा की सरकार बनाएंगे। वो ममता बनर्जी जो मां माटी मनुष्य के नाम पर आई थी, वो गोली बम बारूद की राजनीति करने लगी हैं। अब गोली बम बारूद की राजनीति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि असम, बंगाल और केरल में बीजेपी की जीत होगी। पश्चिम बंगाल में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है। नीतीश कुमार जी ने मन बनाया है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, एथेनॉल इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और उसमें कोसी एक बड़ा रोल अदा करेगा। हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन गन्ना और मक्का से भी, टूटे चावल से भी इथेनॉल बन सकता है। तो इथेनॉल का हब पूरे हिंदुस्तान का बिहार बने, इसके लिए हमारे मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है और हम जनता की उम्मीद पर खड़े उतरे। बंगाल में तो घरेलू गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने पर जहां सभी विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी हैं, तो प्रधानमंत्री के उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर के लाभान्वित अब अपना गैस सिलेंडर बेचने को मजबूर हो गए हैं। इसका नजारा देखने को मिला पटना सिटी के अशोक राजपथ स्थित बॉली मोड़ पर, जहां दर्जनों महिलाओं ने गैस सिलेंडर को सड़क पर रखकर बेचने का प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से गैस की कीमत घटाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि कोरोना महामारी से लोग अभी उभरे ही नहीं और ऊपर से 3 बार घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। हम सिलेंडर बेचने आए हैं, इसलिए बेचने आए हैं कि हमें 900 रुपया का गैस नहीं चलेगा। महामारी है, कोरोना से लेके बाल बच्चा के सबके काम छूट गया। हम घर में बैठे हुए हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, गैस कहाँ से खरीदेंगे? इसीलिए हम गैस जो है ना बेचने के लिए आए हैं। क्या नाम हो गया? नीलम देवी। बोलिए। हाँ, सरकार से गैस दिया, फिर दिया, अब हमसे गैस का पैसा नहीं जुड़ रहा है। हम गरीब आदमी हैं, मुस्लिम आदमी हैं, अब कौन तरीका से कुछ जीवन चलेगा? नाम के हम गैस दे रहे हैं, कितना गैस दे रहे हैं? अब जगह यहाँ को सब हड़ताल हो रहा है, हम क्या करें? किसके पास जाएंगे? उसे देना ना देना बराबर है। क्या के लिए दिया था? कोयला पर बनाएंगे, कुन्नी पर बनाएंगे, गोठा पर बनाएंगे। जैसे जिंदगी रह के क्या हुआ? नरेंद्र मोदी क्या नरेंद्र मोदी किया?
क्या बगैर तो पूछा करके क्या तुमको क्या दुख है, क्या तकलीफ है? क्या कर रहे हैं, बेच रहे क्या हैं? करेंगे, बेचेंगे नहीं? क्या करेंगे, बढ़िया। आखिर कैसे चलेगा जीवन? क्या नाम हुआ? हमको नाम है राम प्यारी देवी। सरकार हमें गैस दे, हम सोचे कि कम दाम में चल रहा है तो कब तक चलाएं। अब गैस का दाम 900 रुपया हो गया। हम गरीब आदमी हैं, मेरे पति बीमार रहते हैं, हमसे नहीं जूमता है, कहीं कहीं काम करते हैं तो दूध खाना खाते हैं। हम इसीलिए हम गैस को बेचने के लिए आए हैं, हमसे नहीं हम कोयला गोईठा पर पकाएं। क्या नाम हो गया? मुंगेर में सेना की बहाली में जाने वाले छात्रों का कोरोना जांच नहीं होने पर छात्रों ने सदर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। जांच के लिए पर्ची काटने के नाम पर मनमाना पैसा लिए जाने से बेरोजगार युवा और छात्र उग्र हो गए। इस मामले में सदर अस्पताल के डॉक्टर निरंजन की माने तो बहाली को लेकर भीड़ अनियंत्रित होने के कारण कोरोना की जांच नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से छात्र उग्र हो गए। जांच की पर्ची काटने के नाम पर मनमाना पैसा लिए जाने की बात से इनकार किया जा रहा है। कि बल्कि वो जोत नहीं कर रहा था, सब लड़का को ऐसे ऐसे दबा रहा था, चिट्ठा ऊपर नीचे कर रहा था, घूस ले रहा था। उसके बाद घूस ले रहा था 10 रुपया 5 रुपया सबसे ले रहा था, तब कर रहा था जो घूस ले रहा था जिसका पहुँच है उसी का चेक होगा। जो लड़का अदर है उस लाइन में ठहरा रहो, बोले ठहरा है, कुछ सुनिए। क्या चीज के लिए आप लोग यहाँ आए हैं? हम आया सेनो के लिए जा रहे थे, हमको 48 घंटा के अंदर खोजा रिपोर्ट। आर्मी सिटी में भर्ती होने के लिए जा रहे थे जी। कोरोना पॉजिटिव का 24 घंटा पहले मांगा गया है सबको रिपोर्ट। इसी बहाली में हम आए थे, यहाँ पे चिट्ठा कटाने के लिए गए थे। 20 सबसे अधिकतर से 20 रुपया ले रहा था। हम लाइन में गए थे, तब से 2-3 रुपया में ले गया और अधिकतर से ले रहा था। भीड़ बहुत सारा है। हंगामा किस बात का होगा यहाँ पर? भीड़ था इसलिए रिपोर्ट के लिए आए थे तो हंगामा हो रहा था। यहाँ पे जाँच नहीं हो रहा। जाँच नहीं हो चिट्ठा फाड़ दिया सर, उधर 10 लाख का चिट्ठा फाड़ दिया। जल्दी नहीं कर रहा था। खाली था, हजारों की संख्या में लड़के आए हैं। सबको कोविड टेस्ट कराना है। कोविड टेस्ट लिखा गया था उधर में, यहाँ कराना था, लेकिन 1000 आदमी का 1 मिनट में तो हो नहीं सकता। लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लाइन से आना चाहिए। इन लोगों ने धैर्य, सब एक बार घुस के हो हल्ला किया, सब टेक्नीशियन को ही पीटा, तोड़-ताड़ किया, टेक्नीशियन को मारा भी, तोड़-ताड़ भी कर दिया और समूचा शीशा गेट पे फा दिया। हम ये सब यहाँ टेस्ट में किसी का कोई जैसा बात बोलता है सब झूठ है। आज तक कोई नहीं, ये लड़कों का कहना है, हम नहीं कह रहे। लड़का आप क्या कहता है तो हम नहीं कर सकते। रोहतास जिला के विक्रमगंज में एक युवती के साथ झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवती ने पड़ोस के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना विक्रमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 23 साल की एक युवती ने पड़ोस के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है, जिसके बाद युवती को मेडिकल जाँच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। वहाँ से एक केस यहाँ रेफर होके आया है, जिसकी जांच कर ली गई है और रिपोर्ट बन रहा है। क्या डेट की पुष्टि हुई है क्या सर? ये तो हम अभी नहीं कर सकते बिना रिपोर्ट। तो वहीं सीतामढ़ी जिला के मधकौल गांव में जाहिर हुसैन की हत्या मामले में एक अपराधी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो जारी करने के बाद सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लिए हत्या से जुड़ी कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में अपराधी ने बताया कि 1 महीने से वो दिवाकर सिंह नाम के लड़के की हत्या करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, गोली जाहिर हुसैन को लग गई। तो वहीं अब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम दिवाकरा के मारे के लिए एक आदमी बोला 2 दिन से हम पंचायती में जाने वाला है, तो धोखा से हम चलाएं तो लग गया धोखा से। जाहिर के दिवाकरा बच गया, किस्मत ठीक था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।